हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टोकैमेट्रिक कैलकुलेशंस को कंटिन्यू रखेंगे। आप टॉपिक देख पा रहे होंगे। कुछ मैं न्यूमेरिकल आपको और लगा के दिखाता हूँ स्टोकैमेट्रिक पर। उसके बाद से फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूँगा मैं। लेकिन मैं चाह रहा था पहले कुछ न्यूमेरिकल आप और लगाइए, फिर मैं बताऊँ आपको कि हम लोग इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास है वो क्वेश्चन है 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर of calcium carbonate and magnesium carbonate is strongly heated till no further loss of mass takes place. The residue weigh 0.96 gram. Calculate the percentage composition of the mixture. ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1.84 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का दोनों का मास हमने लिया हुआ है और इसको हमने स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रांगली हीट करेंगे उसके पहले मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज x, देयरफॉर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा 1.84 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं रिएक्शन पे। हमारा रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे स्ट्रांगली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। इसका मतलब कि लास्ट में जो रेसिड्यू बच रहा है जिसका मास दिया है 0.96 ग्राम, वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास है। मतलब हमारे पास जो एक चीज़ और दिया हुआ है, ठीक है, गिवन, इसमें मैं चलूँगा। हमारे पास रेसिड्यू का मास दिया हुआ है, मास ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, मास ऑफ रेसिड्यू दिया हुआ है। रेसिड्यू का मतलब होता है लास्ट में जो बच जाता है। 0.96 ग्राम दिया है, तो ध्यान रखिएगा मास ऑफ रेसिड्यू जो 0.96 ग्राम दिया है ये एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास है जो लास्ट में दोनों के हीट करने पे बचा रहेगा। तो हमारा एक्चुअली मतलब क्या है? हमारा उद्देश्य है कि कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकाला जाए। तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्री यूज करिए। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको निकालना पड़ेगा मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका मास होता है कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 3 जा 48 होता है। 48 250 60 40 100 ग्राम हो गया। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास होता है वो 56 ग्राम होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मास होता है, मुझे लर्न भी है इसका मास 84 ग्राम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मास होता है वो 40 ग्राम हो सकता है। 24 और 16 40 ग्राम। ठीक है, थोड़ा चलते हैं काम की बात पे। तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, 100 ग्राम। तो आप कहेंगे वी नो दैट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। सही है। देयरफॉर हमने कैल्शियम कार्बोनेट के पास माना क्या मास? x माना है। देयरफॉर x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 56 अपॉन 100 इंटू एक्स ग्राम। ये आपकी वैल्यू आ गई कैल्शियम ऑक्साइड की। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरे कंडीशन के हिसाब से कहेंगे कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देयरफॉर आप कहेंगे x, नहीं सॉरी 1 माइनस है ना, 1 पॉइंट कितना दिया है 1.84, 1.84 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट विल गिव कितना मास देगा ये? तो ये देगा 40 अपॉन 84 इंटू
1.84 माइनस एक्स ग्राम। तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास आ गया, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है, ये मास है कैल्शियम ऑक्साइड का मास है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के इतने मास से इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकला, ठीक है। तो दोनों का मास आपके पास है। अब हमारे पास रेसिड्यू का जो मास है, रेसिड्यू का मास का मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मास जो रेसिड्यू के फॉर्म में है, ठीक है, जो रेसिड्यू के फॉर्म में है, इसके मास को हम लोग लिखेंगे और इसकी वैल्यू है 0.96 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसकी वैल्यू है 56x/100 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी वैल्यू है, मैं लिख रहा हूँ, देख ही पा रहे होंगे आप, काफ़ी कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास, ठीक है, दोनों का मास हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं नोट करता हूँ, ठीक है। आप भी आराम से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है x की, वो आई है 1 ग्राम, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ग्राम। तो x किसके मास है, s मास किसका है, x मास आप, हमने माना है x की वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हो गया 1 ग्राम। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा 0.84 ग्राम। 1 में से माइनस करना है उसको, 1.84 में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए आप चलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर। कैसे निकालते हैं, 1 ग्राम है 1.84 ग्राम में, 1.84 ग्राम में मतलब उस मिक्सचर में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54.35%, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज आ गया 54.35। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट आप 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू आएगी 45.65%। दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन निकल गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जब क्वेश्चन लगाना शुरू करा तो हमने बस क्या किया, हमने स्टोइकोमेट्री थोड़ा यूज किया कि 100 ग्राम से कितना ग्राम मिलता है, 84 ग्राम से कितना ग्राम मिलता है, तो x ग्राम से कितना मिलेगा, या 1.84 माइनस x ग्राम से कितना मिलेगा, और फिर उसके हिसाब से हमने न्यूमेरिकल लगा डाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग इस पर। अच्छा सुनिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन था, आपने देखा कि हम लोगों ने मास, दो अलग अलग सबस्टेंसों के मिक्सचर दिया हुआ, उसका मास दिया हुआ है, और रेसिड्यू का मास पूछ रहा था, रेसिड्यू का मास दिया हुआ है और परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा था। मतलब कि मास और मास के बीच में रिलेशनशिप निकाला। सेम इक्वेशन से हम कुछ और भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन अपने से थोड़ा दिखाऊं, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक में दिया भी है और आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो आपको, जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, ठीक है। CO2 गैस है, CO2 है गैस। मैंने कहा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, अभी मैंने मास इसका पीछे निकाला था, ठीक है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास हम लोगों ने निकाला था 40 ग्राम आया था, और ये 44 ग्राम हो जाएगा। थोड़ा क्लियरली थोड़ा एक बार और इसको समझिए कि 100 ग्राम 56 ग्राम और 44 ग्राम प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड मास एंड मास रिलेशनशिप। लेकिन अगर वैल्यूम के टर्म्स में बोलेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये 1 मोल CO2 की वैल्यू है, 1 मोल CO2 की वैल्यू। तो इसका मतलब ये 22.4 लीटर होगा एट STP होगा। वैसे यही भी
22.4 लीटर होगा एट STP। इसका मतलब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम उतना प्रोड्यूस करता है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 22.4 लीटर ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम। अगर मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है, कितने, 1 ग्राम का, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर कितना है, 1 ग्राम है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं लगा रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर 1 ग्राम है, और इसको हीट करने पे कितना CO2 निकलेगा एट STP पूछा गया है, मान लीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको मान लेते हैं x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, x ग्राम मान लेते हैं। तो अगर इसको x ग्राम मानेंगे तो 100 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होता है, 22.4 लीटर। तो x ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, तो आप कहेंगे सर 22.4 अपॉन 100 इंटू x कर देंगे, लीटर एट STP। आ सकता है ना। उसी तरीके से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 1 माइनस एक्स करेंगे, 1 ही ग्राम था, 1 माइनस एक्स विल प्रोड्यूस 22.4 अपॉन 84 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक। 1 माइनस एक्स जो है वो इतना लीटर CO2 प्रोड्यूस करेगा, x ग्राम जो है वो इतना लीटर CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं दोनों का सम होगा, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्हीं दोनों का सम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब चूंकि आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों का सम इक्वल टू होगा टोटल CO2। अब आपके पास इन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बिना वैल्यू के x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन आपको ये क्लियर हो गया कि जो टोटल CO2 होगा, अगर हम निकाल पाए वैल्यू, टोटल जो CO2 की वैल्यू होगी हम आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल CO2 की वैल्यू कितनी हो गई, 22.4 अपॉन 100 x प्लस 22.4 अपॉन 84 1 माइनस एक्स, और ये वैल्यू किस में आ गई, लीटर पे। ये पूरी वैल्यू STP पे सॉल्व की जा रही है ना। तो CO2 की टोटल वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। अब इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम इस मिक्सचर से, सुन रहे हैं, 1 ग्राम इस मिक्सचर से 200, ठीक है, 1 ग्राम इस मिक्सचर से 200 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। बस अंतर क्या है, ये दिया है लीटर में, ये दिया है लीटर में, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में, ठीक है। तो ये पूरी CO2 की वैल्यू इतनी ही निकलेगी, और चूंकि CO2 की वैल्यू 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो कन्वर्ट करिए, 22.4 100 x प्लस 22.4 अपॉन 84 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये लीटर में है तो इसका भी लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.2, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके हिसाब से फिर आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, और x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी कि आपने x किसको माना, आपने माना कैल्शियम कार्बोनेट का मास। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का मास और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास आपके सामने निकल सकता है। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके निकालिएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप आसानी से इसको क्वेश्चन को आप घर पे लगा सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। और फिर x की वैल्यू निकाल के आप दोनों का, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास सेपरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ मैं आपको और दिखाऊँ। बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा सा क्लास 11 को अभी बाउंस करेगा, क्लास 12 के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं,
बट क्लास 11th भी ये टॉपिक पहले देख ले, मैं उनके लिए अलग से नॉर्मलिटी और मोलरिटी वगैरह जो टॉपिक है लेके आऊँगा, ठीक है। हमें स्टोइकोमेट्री पढ़ना है रिएक्शन का सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर स्टोइकोमेट्री पढ़ना हो तो ये क्लास 12 और क्लास 11 का कंबाइंड टॉपिक हो जाता है, ठीक है। कंबाइंड टॉपिक हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं और क्वेश्चन के बारे में सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ना हो तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पहले देख लेते तो अच्छा रहता। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP व्हेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 नॉर्मलिटी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ जिंक, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं उसके हिसाब से गिवन वैल्यू लिखूंगा और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है जिंक, ठीक है। जिंक ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, STP कंडीशन दिया है। आपको पता है जिंक रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन कितनी निकलेगी, कब, कंडीशन क्या है, अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से रिएक्शन करता है तो STP पर कितना हाइड्रोजन गैस निकलेगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, तो आप कहेंगे कि सर अभी तक तो सिंपल सॉल्व करवा रहे थे आप। तो मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमें बड़ा छोटा सा एक सिंपल स्टोइकोमेट्री यूज करनी है। हम तुरंत पहले पता करेंगे कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस करता है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे है कितना, सल्फ्यूरिक एसिड का मास मुझे पहले से पता है और आपको भी याद होगा 98 ग्राम होता है। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है जिंक के साथ तो ये 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब STP पर वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन का। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है एट STP। अगर हमें पता चल जाए कि 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 नॉर्मलिटी में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास नॉर्मलिटी दी गई है, मैं आपको बता दूं सिंपल सा फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया हुआ भी है, फिर भी आप जान लीजिए। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकालने के लिए कभी भी अगर आपको स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकालना हो किसी भी, ठीक है, तो आप कर लेते क्या है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास या तो करेंगे, और अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी इनटू मोलर मास कर देंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी कितनी दी गई है, नॉर्मलिटी दी गई है 0.5 दी गई है 0.5। इक्विवेलेंट मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी होती है 2, तो इक्विवेलेंट मास इसका हाफ हो जाएगा और इसका हाफ कितना आएगा 49 आएगा, 49 आएगा, है ना। तो जब 49 आएगा तो आसानी से आप बता सकते हैं कि सर उस गिवन कंडीशन में उसकी जो वैल्यू है वो 24.5 ग्राम पर लीटर आ रही है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास 24.5 ग्राम पर लीटर है अगर नॉर्मलिटी इतनी होती हो, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ H2SO4 इन 500 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, आधा कर वैल्यू क्या आएगी 12.25 आएगा ग्राम पर 500 cc, ठीक है, पर 500 cc 12.25। तो इसका मतलब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का मास पता चल गया। सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 12.25 ग्राम पर 500 cc। तो अगर 98 ग्राम इतना प्रोड्यूस करता है तो इतना ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, आई होप अब हम निकाल पाएंगे, है ना। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP, ठीक है, लिबरेटेड, आप बोलेंगे क्या हो जाएगा तब वैल्यू 98 ग्राम गिव्स 22.4 लीटर, जो कि ग्राम में है और सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो आप इसको 22,400 के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए 22,400 ml या cc, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो आप कहेंगे 12.25 विल गिव 22,400 अपॉन 98
इंटू 12.25 cc आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है, और सब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 2800 cc एट STP। तो चैप्टर आपका ये सोल्यूशन है स्टोइकोमेट्री का। 2800 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP बाई 12.25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट इज मास ऑफ 0.5 नॉर्मलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, स्टोइकोमेट्री रिएक्शन इन द सोल्यूशन पे। ठीक है, और ये क्लास 12 और क्लास 11 का कंबाइंड टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों ने, मैंने थोड़ा सोचा अपने मन से एक क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी मोलरिटी का सलूशन, हाँ, कितनी मोलरिटी का सलूशन एसिटिक एसिड का जो कंप्लीटली कंबाइन करता है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल से 2.24, एक वैल्यू है 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेगा। ठीक है, एट STP पे, मतलब STP पे 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करने के लिए कितनी मोलरिटी का सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का कंप्लीटली कंबाइन कराना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, सो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द एसिटिक एसिड दैट completely combine with marble to liberate 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, इतना हमें लीटर निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। एसिटिक एसिड का मास कितना होता है? इसका मास होता है 60 ग्राम, 2 बार दिया है तो आप देख पा रहे हैं इसका मास हो जाएगा 120 ग्राम। स्टोइकोमेट्री क्या कहती है? स्टोइकोमेट्री के हिसाब से 120 ग्राम एसिटिक एसिड, मैंने लिखा हुआ इक्वेशन देख पा रहे हैं आप। एसिटिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का फार्मूला कैल्शियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होना और वाटर निकलना। तो 120 ग्राम एसिटिक एसिड का 22.4 लीटर जो है वो STP पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 22.4 लीटर। तो अगर 2.24 लीटर गैस निकल रहा है तो इसका कितना मास आया? तो इसका मास मान लीजिए मैंने माना है x ग्राम, हमें x ग्राम निकालना है। तो आप कहेंगे 22.4 लीटर ऑफ CO2 requires 120 gram of what? Acetic acid. Therefore 2.24 liter requires 120 upon 22.4 into 2.24। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है किस में आएगी? ग्राम में आएगी। तो सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 10 जा कटेगा और ये कटेगा 0 से, तो ये वैल्यू आएगी 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब कि 2.24 लीटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए 12 ग्राम एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो 12 ग्राम अगर एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे में इसकी मोलरिटी कितनी होगी? हमारे पास मास है, हमारे पास मास दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर मोलरिटी निकालने के लिए सर वॉल्यूम की भी आवश्यकता पड़ती है, वॉल्यूम की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए आज बिना वॉल्यूम के निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के बिना निकालते हैं। तो मोल कितना हो जाएगा? मोल हो जाएगा इसका, मोल इक्वल टू 12/60 कितना आएगा? 1/5 ग्राम। ठीक है, अगर मोलरिटी का कंडीशन हम मान लेते हैं पर लीटर, तो 1.5 ग्राम, मैं आपको बता दूं जब वॉल्यूम न दिया हो तो हम पर लीटर वैल्यू निकालते हैं। 1.5 ग्राम के हिसाब से ये वैल्यू ये मोल में आएगा ना, मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ द एसिटिक एसिड विल बी 1.5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो 1.5 मोल पर लीटर की मोलरिटी का अगर एसिटिक एसिड मार्बल से कंप्लीटली कंबाइन करेगा तो 2.24 लीटर CO2 लिबरेट करेगा। दैट वाज द क्वेश्चन। स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप लगाएंगे, इससे कुछ और प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की और इसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वही क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको और थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको लगाइए, लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, लगाइए। देखिए, इन्वॉल्विंग वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये लगाइए, दिख पा रहा है आपको?
और भी क्वेश्चन लगाइए आप। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद से अगले टर्न पर हम मोल कॉन्सेप्ट को इस इनिशिएट करेंगे, कुछ नया टॉपिक में आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और लगाने के बाद आप मुझे बताएंगे कि ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।